हम लोग प्रकाश चैप्टर जो फिजिक्स में पढ़ रहे हैं, हम लोग पीछे पढ़ लिए थे प्रकाश के परावर्तन के पूरा नियम के बारे में पढ़ लिए थे। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ लिए थे प्रतिबिंब। प्रतिबिंब में हम लोग यह पढ़े थे कि जब किसी भी वस्तु से प्रकाश निकलती है और वह किसी चिकनी सतह या चमकीली सतह पर पड़ती है, तो पढ़ने के बाद में आपको या तो वहां पे लगता है कि प्रकाश एक बिंदु पे आके मिल रहा है या सचमुच में आके मिलता है या मिलता हुआ प्रतीत होता है, तो उससे जो उस बिंदु वस्तु का दिखाई देता है वही हमारा क्या कहलाता है, प्रतिबिंब। अब उसके बाद में हम लोग को पढ़ना है कि जो प्रतिबिंब जो बनता है, ठीक है, तो प्रतिबिंब किसी न किसी चिकनी सतह से टकराने के बाद ही बनता है, या किसी भी वस्तु से टकराए प्रकाश उसके बाद में एक बिंदु पे या तो मिलता है या तो मिलता हुआ प्रतीत होता है, तो प्रतिबिंब बनता है। उसमें एक चीज और हम लोग को थोड़ा सा देखना है कि पार्श्व परिवर्तन क्या होता है। पार्श्व परिवर्तन क्या होता है, जैसे जब प्रकाश किसी चिकनी सतह से टकराया और टकरा के लौटता है, तो वहां पे जो प्रतिबिंब बनता है थोड़ा सा अलग अलग तरीका से बनता है, ठीक है। तो अलग अलग तरीका में हम लोग एक पढ़ना है पार्श्व परिवर्तन, एक होता है विपरिवर्तन के रूप में। हम लोग को पार्श्व परिवर्तन को यूज में पढ़ना है, बहुत सारा जगह पर हम लोग देखने को भी मिलेगा। तो पार्श्व परिवर्तन क्या है, हम लोग को याद रखना है कि वह घटना जिसके कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब, वह घटना मतलब पार्श्व परिवर्तन क्या है, एक प्रकार का घटना है। कैसा घटना है, या वैसा घटना है कि जब हम किसी दर्पण के सामने खड़ा होंगे ना, तो खड़ा होने के बाद बायां भाग दिखाई देगा दायां भाग में और दायां भाग दिखाई देगा बायां भाग में। यह होता है कब, ध्यान दीजिएगा, यह कब होता है, जब हम किसी दर्पण के सामने, जो घर है हम लोग आईना में चेहरा देखते हैं, हर कोई देखता है अपना चेहरा, या तो बाल झाड़ते समय देखिए या क्रीम लगाते समय देखिए या कुछ भी, हम लोग लेकिन अपना चेहरा देखते हैं। जब चेहरा देखते हैं या हम अपने पूरे शरीर को देखते हैं, तो उसमें क्या दिखाई देता है, बायां वाला दायां में दिखाई देता है और दायां वाला कहां पे दिखाई देता है, बायां भाग में दिखाई देता है। तो वह जो होता है उदग्र अक्ष के, मतलब हम लोग का उदग्र इस तरीका से जो होता है उसको बोलते हैं क्षैतिज, और इसको क्या बोलते हैं, उदग्र। तो उदग्र अक्ष के क्या हो जाता है, सीधे 180 डिग्री के कोण पर क्या हो जाता है, घूम जाता है। उदग्र अक्ष के सीधे 180 डिग्री कोण पर क्या होता है, घूम जाता है। और जैसे पूरा घूमेगा तो बायां वाला चल जाएगा दायां में और दायां वाला चल जाएगा यहाँ बायां में, ठीक है। तो वही चीज परिभाषा लिखे हुए, वह घटना जिसके कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब उदग्र अक्ष के परितः 180 डिग्री के कोण पर घूम जाता है, तथा वस्तु का बायां भाग का प्रतिबिंब कहां दिखाई देता है, दायां भाग में, और दायां भाग का प्रतिबिंब बायां भाग में दिखाई देता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं पार्श्व परिवर्तन। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्श्व परिवर्तन। ये उदग्र हो गया। मान लो एक वस्तु इस तरीका का है, जब यह पलट के बना तो इसका ये वाला चीज इधर हो गया और इसका बायां वाला कहां चला गया, दायां में। जैसे हम लोग और कहां देख सकते हैं, अगर हम लोग देखेंगे तो ज्यादातर हम लोग को दिखाई देगा, जैसे हम लोग जो अपने घर के आईना में देखते हैं, तो याद रखना है जैसे लड़की लोग अगर उस आईना में देखेगी तो जो नाक में पहनती है उसको दिखाई देना, जैसे नाक अगर यहाँ पे इधर पहनती है तो आईना में देखेगी तो इधर दिखाई देगा, ठीक है। या अगर जैसे मेरा यहाँ पे नासा टाइप का है एक, अगर हम इसको आईना में देखते हैं तो इधर साइड में हमको दिखाई देगा, अर्थात बायां वाला कहाँ दिखाई देता है, दायां में, और दायां वाला कहाँ दिखाई देता है, बायां में। एक चीज और हम लोग घटना सभी जगह देखने को मिलता है, एम्बुलेंस देखता होगा, एम्बुलेंस देखा है सब कोई, एम्बुलेंस में आगे जो लिखा होता है एम्बुलेंस, वह देखना अलग टाइप का लिखा होता है। लेकिन वह अलग टाइप का क्यों लिखा होता है, वह अलग टाइप का इसलिए लिखा होता है कि अगर एम्बुलेंस पीछे से आ रहा है और गाड़ी तुम्हारा आगे चला रहे हो या कोई तुम्हारा ड्राइवर चला रहा है, तो उसके आईना में जब देखोगे तो उस आईना में कैसा दिखेगा, बायां वाला दायां में और दायां वाला बायां में, ठीक है। इसलिए उसमें ऐसा लिखा होता है कि अगर हमारा सीधा में लिखा हुआ है तो उसमें उल्टा दिखाई देगा, तो पढ़ नहीं पाओगे। तो उल्टा लिखा रहेगा, मतलब बायां वाला दायां में और दायां वाला बायां में, तो तुमको आईना में कैसा दिखाई देगा, सीधा दिखाई देगा। या तुम घर पे जाना, एक आईना लेना और आईने में क्या करना तुम, कि कोई चीज लिख करके उल्टा टाइप का, और उसमें तुम देखना, तो वह तुम्हारा हमेशा क्या दिखाई देगा, उल्टा। और तुम उल्टा करके लिख के देखना आईना में इस तरीके से, वह तुम्हारा क्या दिखाई देगा, सीधा दिखाई देगा। तो वही हमारा किसके कारण होता है, वह घटना क्या कहलाता है, पार्श्व परिवर्तन कहलाता है। वह घटना हमारा क्या कहलाएगा, पार्श्व परिवर्तन। उसके बाद में हमारा जो आता है दर्पण, पढ़ेंगे हम लोग दर्पण के बारे में, हम लोग इस चैप्टर में पढ़ना है। दर्पण क्या है, तो कोई भी एक वैसा चिकना और चमकीला सतह, वैसा चिकना और चमकीला सतह जिससे प्रकाश का परावर्तन अच्छा से हो जाए और उसका एक और कलई किया हुआ हो, अर्थात पेंट किया हुआ हो। अब पेंट किसी भी चीज से हो सकता है, चांदी से भी पेंट करा सकते हो, एल्युमिनियम से भी करा सकते हो, सोना से भी पेंट करा सकते हो। तो वैसा चिकना और चमकीला सतह, अब बताओ चिकना और चमकीला सतह से परावर्तन होगा कब, जब एक और पेंट या कलई किया हुआ रहेगा तब। और कोई कांच तुम लो एक तरफ पेंट ना किया हो तो आर पार दिखाई देने लगेगा,
ठीक है। अगर उसको एक और पेंट या कलई कर देंगे तो आर पर दिखाई नहीं देगा। तो ऐसा चिकना और चमकीला सतह जिसका एक और कलई किया हुआ हो और वहां से प्रकाश का क्या हो जाए, परावर्तन हो जाए, वही हमारा क्या कहलाता है, दर्पण। याद रखना होगा कि वैसा चिकनी और चमकीली सतह जिससे प्रकाश का परावर्तन हो और उसका एक और क्या किया हुआ हो, कलई किया हुआ हो, वो हमारा दर्पण कहलाता है। दर्पण को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। दर्पण को मुख्यतः कितने भाग में बांटा गया है, 3। एक भाग को बोला गया है समतल दर्पण, दूसरे को बोला गया है गोलीय दर्पण, एक और जो होता है उसे बोला गया परवलयिक दर्पण। समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और परवलयिक दर्पण, याद रखना होगा। समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, परवलयिक दर्पण। समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और परवलयिक दर्पण। अर्थात जब कोई चिकनी सतह से प्रकाश टकराएगा तो जहां से प्रकाश टकरा के वापस लौट रहा है वहां पे दर्पण जो बनेगा, जो दर्पण है वह 3 तरीका का होगा। एक समतल मतलब एकदम सीधा जो होगा, एकदम जो सीधा होगा उसे क्या बोलेंगे, समतल। और जो एक गोला का भाग होगा, गोला का क्या होगा, भाग, उसे बोलेंगे कौन सा दर्पण, गोलीय दर्पण। और जो न गोला होगा, पूर्णतः गोला भी नहीं होगा और पूर्णतः समतल भी नहीं होगा, उसे बोलेंगे कौन सा दर्पण, परवलयिक दर्पण। जैसे अगर समतल दर्पण का बात करें तो इस तरीके का जो दर्पण रहेगा वो हमारा कैसा दर्पण रहेगा, समतल दर्पण। और जो एक गोला का एक टुकड़ा रहेगा, ये गोला हो गया, इसका मान लो कहीं से पूरा प्रिंट किया हुआ है, इसका एक टुकड़ा हो गया, यहां से काट दिए, ठीक है, तो गोला का एक क्या हो जाएगा, भाग, तो हमारा कौन सा दर्पण कहलाएगा, गोलीय दर्पण। अब पूर्णतः गोलीय ना हो, पूर्णतः गोलीय न हो, वो हमारा कौन सा दर्पण कहलाएगा, परवलयिक दर्पण। पूर्णतः गोलीय न हो वो हमारा कौन सा दर्पण कहलाएगा, परवलयिक दर्पण, जिसका एक और क्या किया हुआ रहेगा, पेंट किया हुआ रहेगा। हम लोग इतना पढ़े, एक मुख्य रूप से याद रखना होगा। और पार्श्व परिवर्तन में एक चीज और याद रखना होगा, जिसमें इसको पहले छापो, उसके बाद हम बताते हैं कि पार्श्व परिवर्तन में कोई अगर हम अपना नाम लिखेंगे तो किस तरीके से नाम लिखेंगे कि बायां वाला दायां में दिखाई दे, और सीधा ऐसा लिखें कि हम लोग को दर्पण में कैसा दिखाई दे, सीधा दिखाई दे। पहले इसको छाप लिया जाए।